नमस्कार, मैं हूं मनीष जैन। नेशनल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 10 साल बाद बेटे को मिले बिछड़े माँ बाप तो आंखें भर आईं। बेंगलोर से भाई की तलाश में आया था आगरा। माँ बोली, बेटा धो दिया मेरे माथे का कलंक। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस के सहयोग से बेटे को मिला बिछड़ा परिवार। अक्सर फिल्मों में देखा गया है कि बचपन में परिवार और भाई बिछुड़ते हैं तो जवानी में मिलते हैं। इस पर तमाम फिल्में भी बनी, लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। 10 साल पहले बिछड़े बेटे को जब अपने माँ बाप जवानी में मिले तो बेटे के साथ साथ माँ बाप की भी आंखें भर आईं। आपस में गले मिलकर खूब रोए। बेंगलोर से आया तो भाई की तलाश में था, लेकिन उसे माँ बाप और भाई बहन मिल जाने से विकास आज बहुत खुश है। उसे लग रहा है उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। आगरा फोर्ट पर बिछड़ा भाई विकास ने बताया कि उसके माता पिता आगरा किले के सामने झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे। 2012 में उसकी माँ 2 वर्ष के छोटे भाई बाबा साहिब के साथ आगरा फोर्ट स्टेशन पर भीख मांग रही थी। इसी दरमियान एक महिला और पुरुष उस बच्चे को वहां से ले गए। विकास को जानकारी हुई तो वो खोजने के लिए ट्रेन में बैठ गया और अहमदाबाद पहुंच गया। पुलिस ने उसे एक बाल गृह में दाखिल करा दिया। बाल गृह कर्मचारियों ने थाना रकाबगंज को सूचना दी, जिस पर परिवार विकास को लेने अहमदाबाद चला गया। लौटते समय पैसे खत्म हो जाने के कारण सभी लोग जयपुर उतर गए। वहां रहकर मजदूरी करने लगे, लेकिन विकास अपने भाई को खोजने के लिए फिर ट्रेन में बैठ गया और कैंट स्टेशन पर फिर पकड़ा गया। यहाँ से उसे बाल गृह में निरुद्ध करार दिया। बाल गृह में इसका छोटा भाई बाबा साहिब पहले से मौजूद था। दोनों ने बाल गृह के किसी भी कर्मचारी को नहीं बताया कि वो सगे भाई हैं। 10 साल की आयु पूरी करने के बाद विकास को राजकीय बाल गृह फिरोजाबाद भेजा। वहां से 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उसे लखनऊ भेज दिया। लखनऊ से एक बेंगलोर की संस्था उसे बेंगलोर ले गई, जहां प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिलाई। उधर छोटा भाई भी बड़ा होने लगा और 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद उसे फिरोजाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। विकास अपने भाई से मिलने फिरोजाबाद बाल गृह आया तो उसे पता चला कि छोटे भाई को इटली के दंपति ने गोद ले लिया है। उसे अपनी सुपुर्दगी में लेने के लिए विकास ने आगरा तथा फिरोजाबाद प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उसकी कहानी पर किसी ने विश्वास नहीं किया। बाल अधिकार कार्यकर्ता मिला, साथ तो राह बने। आगरा आने पर विकास की मुलाकात बच्चों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस से हुई। विकास ने उनसे लिखित मदद मांगी। नरेश पारस ने इस संबंध में फिरोजाबाद के डीएम और बाल कल्याण समिति को पत्र लिखे। आगरा डीएम के सामने प्रस्तुत किए गए, क्योंकि कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में विकास के छोटे भाई को गोद देने के आदेश जारी कर दिए थे, इसलिए आपत्ति कोर्ट में ही दर्ज करानी थी, लेकिन कोर्ट बंद होने के कारण आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकी। कोर्ट खुलने पर जुलाई के प्रथम माह में आपत्ति दर्ज हुई। 23 जुलाई को कोर्ट के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करने के आदेश बाल गृह अधीक्षक को जारी किए। झुग्गी झोंपड़ी में चला सर्च अभियान। विकास को कोर्ट की पैरवी आगरा में करनी थी, इसलिए नरेश पारस ने विकास को आगरा में ही ठहरा दिया। विकास लगातार बता रहा था कि आगरा किले के सामने झुग्गी झोंपड़ियों में रहता था, लेकिन उसे पता नहीं मालूम था, क्योंकि 10 साल बीत चुके थे। ऐसे में नरेश पारस विकास को लेकर उसके साथ आगरा किले के सामने झुग्गी झोंपड़ी में तलाश में जुटे। काफी पूछताछ करने के बाद विकास का परिवार मिल ही गया। जब विकास के पिता राजकुमार से विकास ने पूछा तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे बेटे के माथे पर चोट का निशान था। जब वो चोट का निशान देखा तो समझ गए कि ये उनका बेटा है। विकास ने अपने पिता के पैर छुए तो उन्होंने सीने से गले लगा लिया। माँ सुनीता से गले मिला तो बेटे की आंखें भर आईं। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा तूने मेरे माथे का कलंक धो दिया। तुम दोनों भाइयों के गायब होने के बाद मुझसे कहा जाता था कि तूने दोनों बच्चों को बेच दिया। मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन तेरे आने से वो बात झूठी हो गई। परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि अब छोटे बड़े बेटे को सुपुर्दगी में लेने के लिए पूरा परिवार पैरवी करेगा। विकास का छोटा भाई कनुआ, बहन लक्ष्मी भी खुश थी। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग भी खुश थे। 12-13 साल भटके हम तो बच्चा के चक्कर में। आगरापुर से गायब हुए थे, यहाँ से बड़ा लड़का गायब हुए ढूंढने के चक्कर में। फिर वहाँ से हम अहमदाबाद गए। अहमदाबाद से फ़ोन किया लड़का ने चौकी पे। वहाँ से पुलिस आए मेरे पास, तो एड्रेस लिख दिया। किराया भरा नहीं थे मेरे पे, काफ़ी दे दिया हमको किताब। यहाँ से अहमदाबाद गए हम सब दोनों। वहाँ 9 मंजिल के बिल्डिंग पे लिफ्ट पे बिठा के ऊपर ले गए हम सबको ऑफिस में। और वही मोटी मैडम बैठे थे, कागज पत्र करके वही निकाल दिए इसको। हमको इसको लेके आए जयपुर, तो वहाँ मेरा पैसा ख़त्म हो गया। हम सोचे वहाँ काम कर लूँ 2-4 दिन, फिर गाड़ी में बैठ के हम चले जाऊँ। जब तो 2-3 दिन काम करे, इसको बोले तो देखते रहना इसको।
जब पुलिया पर पटक दिया भागे आए हैं। ये 2 महीना पहले ये विकास नाम का लड़का मेरे पास में मिला था और मुझे इसने बताया था कि मेरा भाई जो कि बालगृह में है फिरोजाबाद के में, और मैं भी यहाँ आगरा के में रहा था, हम दोनों सगे भाई हैं। अब मेरे भाई को इटली गोद दिया जा रहा है। तो पहले तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, कैसे भाई है ये, फिर लेकिन इसने बताया कि आगरा फोर्ट के सामने जो झुग्गी झोंपड़ियाँ उसमें हम रहते थे, 10 साल पहले वहाँ से गायब हुआ था मेरा भाई। उसे ढूंढने के लिए मैं चला गया था, तो फिर मुझे भी यहाँ बालगृह में दाखिल करा दिया। तो इस पूरी मामले को लेकर जब उसमें पड़ताल की तो फिरोजाबाद के डीएम को, बाल कल्याण समिति को मैंने चिट्ठी लिखी थी। यहाँ आगरा डीएम के सामने भी उसे पेश कराया, क्योंकि कोर्ट ने एडॉप्शन का आदेश दे दिया था, और चूँकि कोर्ट उस समय जून का महीना था, कोर्ट बंद था, इसलिए कोर्ट में आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकती थी। ऐसे में इसको आगरा जिलाधिकारी के सामने पेश कराया, तो तब एडॉप्शन उसमें रुक गया। लेकिन अब जैसे ही कोर्ट खुले तो उसमें आपत्ति दर्ज कराई है। कोर्ट ने 23 जुलाई को आदेश दिए हैं कि 23 जुलाई को अब बालगृह का अधीक्षक इन बच्चों को लेकर हाजिर हों। तो ये सारी प्रक्रिया है। चूँकि बेंगलोर से आया था ये बच्चा, रोज़ रोज़ बेंगलोर जा भी नहीं सकता था, पैसे भी नहीं थे इसके पास, तो उसको यहीं आगरा में रोका गया। फिर आगरा में जब ये रुका तो फिर जैसे कहानी बताता था अपनी कि आगरा किले के सामने मैं रहता था झुग्गी झोंपड़ियों में, फिर इसके साथ में यहाँ खोजबीन की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ढूंढा, तो आखिर में इनके परिवार से भेंट हो गई, इसके पिता भी मिल गए, माँ भी मिल गई। और ये भी पिछले 10 सालों से लगातार इसको ढूंढ रहे थे। अलग अलग शहरों में ये गए हैं ढूंढते, कभी जयपुर, कभी अहमदाबाद, पुलिस में भी इन्होंने रिपोर्ट के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। तो ओवरऑल पूरे 10 साल तक ये एक दूसरे को खोजते रहे, लेकिन नहीं मिले। आज 10 साल बाद ये मिले हैं, और अब ये कह रहे हैं कि हमें छोटा वाला भी भाई चाहिए। तो उम्मीद है कि वो छोटा वाला बच्चा भी इनको मिल जाएगा। ऐसा हुआ जैसे अहमदाबाद से मेरे पापा कह रहे थे, अहमदाबाद से मुझे छुड़ाया था, तो उन लोग को मैं जयपुर छोड़ के आ गया था वहाँ पे। जयपुर से छोड़ने के बाद फिर मैं अपने भाई को ढूंढने लगा। मैं भाई हो गया था पहले? हाँ, वो स्टेशन से उठा लिया था। आया, उठाया तो उसको मैं ढूंढने लगा। मैं तो क्या हुआ, मैं आगरा कैंट में पकड़ा गया। जैसे ही वहाँ पकड़ा गया तो फिर मैं चालन वालों के पास रहा, उसके बाद मुझे सुसु गृह में डाल दी, जहाँ वहाँ भाई तो मिल गया मेरे को जी। हाँ, फिर वहाँ पे डरे बहुत थे। अच्छा। हाँ, किसी को बता नहीं पाए, हम लोग किसी को नहीं बताए अपने भाई के बारे में इतना। तो उसके बाद क्या, मेरी जब 10 साल उम्र हो गई तो मेरे को भेज दिया वहाँ पर फिरोजाबाद। वहाँ 8 साल रहा, तो वहाँ पे सौम आ गया था। जब मैं 1 महीना रहा उसके साथ में, तो उसके बाद मुझे नकलो भेज दिया। नकलो इतना मुझे मालूम था हाँ मेरा भाई है। तो उसके बाद जब मैं नकलो पहुँचा तो मेरे को वहाँ कोई एक लड़का बोला मेरे को, तेरे भाई को कोई इटली ले जा रहा है। तो उसी के बाद मुझे पता चल गया इटली मुझे नहीं मालूम था पहले, जब तक मैं था जब तक मुझे नहीं पता था वो इटली जा रहा है। तो मैं भी बनता। फिर उसके बाद मुझे नकलो भेजा, नकलो 3 साल रहा मैं वहाँ पे। तो वहाँ से मुझे एनजीओ वालों ने छुटाया। फिर मैं यहाँ से बेंगलोर चला गया नकलो से, वहाँ चला आया। फिर बेंगलोर से मैं, मैडम ने पूछताछ की हमसे, तो उनको मैंने बताया मेरा एक भाई है। तो फिर उनको मैडम ने बोला इसको लेने चलेंगे। तो उसके फिर लेने के बाद हम लोग प्लानिंग बनाए। फिर उसके बाद हम लोग अगले महीने आए थे, ऐसे मई में आए थे। फिर उसके बाद आए तो उस टाइम हमारी बात को मजाक में ले लिए थे ये लोग कोई सीरियस में नहीं लिए थे, मजाक में ले लिए थे। तो मजाक में लिए, फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे तो हमें ये सर मिले थे मीडिया वाले। तो हाँ, तो उनने नरेश पारस सर का मुझे नंबर दिया था।